हमारे सभी भाइयों बहनों जय मसीह की। मेरा नाम अमन यादव है। मेरे भाई छोटे अभय यादव, ये मेरी माँ है शकुंतला देवी। मेरा घर नईकोट है, क्षेत्र सैदपुर है, जिला गाजीपुर है। हमारे भाई है छोटे, इनको बहुत काफ़ी तकलीफ हो गया था। हमने बहुत जगह पे भ्रमण किया पर कुछ रिलीफ नहीं मिला। फर्स्ट टाइम इनको हुआ क्या था, शुरू से मैं बताता हूँ अपनी गवाही। मेरे भाई छोटे, इनका सर दर्द करीबन करता है 20 से 30 सेकंड शुरू अंतराल में। दिन में करीबन 2 से 3 बार दर्द करता था और इतना काफ़ी दर्द करता था कि मेरे भाई का फेस जो है थोड़ा ब्लैक टाइप का मुरझा जाता था और ये बेहोश, पहले बेहोश तो नहीं होता लेकिन बेहोश जैसा रूप हो जाता था इसका। उसके बाद हमने डॉक्टर तनु सिंह को दिखाया। डॉक्टर तनु सिंह भोजी भी बैठते हैं गिलट बाज़ार के पास। फर्स्ट में मैंने इनको दिखाया। इन्होंने मेरे भाई का ट्रीटमेंट किया करीबन 6 से 7 महीने और उससे कुछ रिलीफ मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद इन्होंने एक सीटी स्कैन करवाया। ये सीटी स्कैन है उनका, इन्होंने करवाया लेकिन इस सीटी स्कैन तो नॉर्मल निकला। फिर भी दवा चलाने से कोई बेहतर रिलीफ हमको नहीं मिला। फिर हमने ट्रीटमेंट वहाँ से बंद किया। जब तक दवा खाता था तब तक तो आराम होता था, लेकिन जब जो ही दवा 2 या 3 दिन नागा हो जाता था तो दवा से कोई रिलीफ नहीं मिल पाता था। फिर हमने इनको रिजेक्ट किया। हम सोचे ये बढ़िया डॉक्टर नहीं है। फिर हमने बनारस के ही डॉक्टर ने जो बुखार के करीबन स्पेशलिस्ट हैं, जो BHU के रिटायर रह चुके हैं, फिर हमने उनको दिखा। उन्होंने बुखार के जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं सब टेस्ट निकलवाया, लेकिन उसमें भी मेरे भाई के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं निकली। वो भी ट्रीटमेंट सब नॉर्मल ही निकला। उसके बाद हमने इनको भी बंद किया क्योंकि इनसे भी कुछ रिलीफ नहीं मिला। करीबन 2 महीने इनका भी हमने दवा चलाया लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर हमने बनारस के ही SP सिंह MCH न्यूरो सर्जरी में दिखाया। फिर इनको प्रताप न्यूरो स्पिंग, फिर वहाँ पे इनको भी दिखा। ये पहले बनारस में बैठते थे। 2 बार इनको ट्रीटमेंट कराया इनसे थे, 2 बार बनारस में मिले। उसके बाद हमें मढ़ियाऊँ जाना पड़ता था जौनपुर इनके ट्रीटमेंट के लिए। इनका भी वही प्रॉब्लम था, जब तक दवा खाते थे तब तक रिलीफ मिलता था। इनका भी हमने दवा करीबन 6 से 7-8 महीने तक किया लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। बाद में हमने BHU अस्पताल मोना श्रीवास्तव जी को दिखाया। जब हमने मोना श्रीवास्तव जी को दिखाया तो मोना श्रीवास्तव जी में हमने 3-4 महीने दवा किया और हमारे भाई का ये रिपोर्ट निकला है, जो ये MRI है। ये MRI आपको दिखा सकता हूँ। ये MRI है और फिर BHU की बहुत सी जाँचें हैं, जैसे ये रही, ये जाँच है, ये जाँच है और ये जाँच है। तमाम ऐसी जाँचें जैसे रीढ़ की हड्डी, ब्लड टेस्ट, अदरवाइज सब कुछ कराएगा, लेकिन उसके बाद कुछ रिलीफ उतना नहीं मिला। एक दिन मैं इनको लेकर गया था BHU अस्पताल में दवा के लिए। जब तक दवा खाता तो आराम था। वहाँ से लेकर आ रहा था, जब आशापुर हमने पहुँचा तो मैं और मेरे भाई इनके साथ थे, लेकर आ रहे थे पेट्रोल पंप पे। इनके में प्रॉब्लम थी कि जब भी इनका कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो इनका हाथ लकड़िया जाता था, मुड़ी मुरझा जैसे तैसे दे जाता था, जैसे शरीर पड़ जाता था वैसे ही रह जाता था। फिर वहाँ से हमने दीर्घायु हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद वहाँ इनको ICU में ले गया। ICU में जाने के बाद उन्हें 2-3 घंटे ट्रीटमेंट किया। उसके बाद बोला कि बेटा साइन कर दो, ये मेरे समझ की केस नहीं लग रही है क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, मैं गारंटी नहीं लूँगा। तो फिर मैं ICU के जो जूनियर डॉक्टर था उसने मुझसे पूछा कि आप दवा कहाँ से लेते हो, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो हमने बताया मैं दवा BHU से लेता हूँ, मोना श्रीवास्तव मैं इनको दिखाता हूँ। उन्होंने जब दूसरी बार EEG कराया था तो उसमें झटका के नुमा कुछ बताए थे। तो बोले बेटा यहाँ से कोई आपको रिलीफ नहीं मिल पाएगा, आप यहाँ से BHU ही जाकर दवा करा लीजिए क्योंकि वहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, बढ़िया से होगा, डॉक्टर भी वहीं पर अच्छे मिल जाएंगे। तो हमने वहाँ से BHU के लिए रेफ़र किया। वहाँ से लेकर BHU गए। BHU में करीबन दो दिन तक हमें व्हील स्ट्रेचर पर ही रखा गया क्योंकि बेड खाली नहीं मिल पा रहा था, हमारा कोई जुगाड़ था, इसलिए हमको बेड नहीं मिला, भर्ती नहीं हो सके। फिर हमें कपिल चौरा भेजा गया। कपिल चौरा से जब हम वहाँ से रिटर्न आए तो हमें BHU में दाखिला मिला भर्ती के लिए। वहाँ पे 2-3 दिन तक मेरा बच्ची भर्ती रहा।
फिर वहाँ से जब दवा चला तो उतना रिलीफ नहीं मिला। जब तक दवा चलता था रिलीफ होता था, जब तक दवा चलता था रिलीफ होता था। फिर मेरे भाई को वहाँ से घर भेज दिया गया। जब घर आया तो 8-10 दिन अच्छा से रहा, फिर से वही प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट हो जाने, सर में वही दर्द बढ़ता गया। 30 से 40 सेकेंड होता था दिन में, 7 से 8 बार ऐसे ही करके होता था। फिर हम लोग पस्त हो गए, तांत्रिकों को भी दिखाया, जितने लोग जहाँ बताते थे कि ये डॉक्टर अच्छा है, हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उतना रिलीफ हमें नहीं मिल पाया। लेकिन फिर मेरे भाई बहन या माता पिता घर, माता मेरी जाती प्रभु यीशु में, फिर हम लोग वहाँ पे ले गए भाई को 4 चक्के में करके, क्योंकि बाइक पे जा नहीं सकता था, इसलिए वहाँ पे ले गए। कोड़री सिमरा सत्य मार्ग जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र, वहाँ पे ले गए। वहाँ पे लाल जी भैया जी विश्वकर्मा जी आए, वहाँ पे मेरे भाई को सुला दिया गया था और इसको कुछ होश नहीं था, मतलब बेहोश टाइप पड़ जाता था। जब भी इसको मूर्छा था बेहोश टाइप जैसे था वैसे 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट ऐसे ही पड़ा रहता था। जब ब्रदर ने आए प्रार्थना किया, प्रार्थना के 1-2 घंटे बाद मेरे भाई को होश आया। ये मेरा भाई फिर से होश में आया, अच्छा हुआ कुछ, फिर 2-3 बार लेके गए। ऐसे करते करते प्रभु ने मेरे भाई को चंगा कर दिया। इसके बदले मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बेटा है, इसको बहुत पीड़ा, बहुत परेशानी में मैं पड़ गई। हर जगह में गई, कहीं से रिलीफ नहीं मिला। एक भाई था, उनसे मैं कब पूछा तो बताया वहाँ पर सिमरा, वही वहाँ पर मैं लेके गया। हमारा बेटा एकदम बेहोश था, उनके होश नहीं। जो बड़ा बेटा था घर में से कंधे पर लेके निकला, उसी समय हम प्रभु का सहारा करके 4 चक्का में लेके यहाँ से गया। बाकी बेटा जब तक वहाँ गई लेके तब तक हमारा बेटा सो रहा था, नहीं उसको होश नहीं थी, एकदम शरीर आँख ढकी है और शरीर एकदम मूर्छा में है। जब भैया वहाँ से लालजी भैया तब जब प्रार्थना कर लेना तो बेटा के हमें होश भरे, सांझ ले हमारा बेटा एकदम चंगा हो गया। इसके बदले में आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे बेटा बहुत चंगे हैं, 6 महीने से हमारे बेटा बहुत चंगे हैं और मैं दवा भी 6 महीने से बंद किया हूँ। और प्रभु हमारे बेटा को बहुत आय का जीवन देकर आशीष दिया है पिता, इसके बदले में आप उनको कोटि कोटि प्रभु जी को धन्यवाद। मैं अपनी परेशानी से इतना चुप गई हूँ कि हमको कोई रास्ता नहीं लौका। हम एकदम निराश होकर प्रभु जी में गए कि प्रभु जी नया जीवन दे के हमारे बेटा को आशीष दिया। अब हम बहुत प्रभु की दया से बहुत अच्छे हैं और हमारे बेटा को अच्छा जीवन प्रभु देकर अपने आशीष से भर दिया। हम लोग बहुत खुश हूँ। प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हमें मेरी तकलीफ भी चली गई सारी, मैं अब चंगा हुआ हूँ। अब मुझको कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु जी मुझे ठीक कर दिया, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया। जय मसीह। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी